हेलो दोस्तों, वेलकम टू निस क्रिएशन। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि कल हम लोगों ने बिहार स्पेशल सीरीज़ के तहत हमने कल पहला लेक्चर स्टार्ट किया था और उसी के आगे बढ़ाते हुए बिहार स्पेशल सीरीज़ में ही आज हम लोग प्राचीन बिहार को पढ़ेंगे। उसमें भी आज हम लोग पूर्व ऐतिहासिक बिहार का जिक्र आज हम लोग करेंगे और ये आज हमारा लेक्चर 2 है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऐतिहासिक कालों को 3 भाग में बांटा गया है। पहला तो है 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला क्या है, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं हो, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं हो, कोई भी साक्ष्य नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। उसमें क्या आ जाएगा, उसके अंडर जो है आपका ये पाषाण काल आ जाएगा। पाषाण काल, जो पाषाण काल है ये है पूर्व ऐतिहासिक, जो पाषाण काल है वो प्रागैतिहासिक काल के अंडर आएगा। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जिसका लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। जैसे आपका ये सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, ये सब जो है क्या है, ये आपका वैदिक सभ्यता, ये सब ये आपका आ जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, जिसका साक्ष्य है और पढ़ा जा सका। तो पहला सवाल हमारा आज का ये है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब होता है। तो ये आरंभ होता है 40,000 ईसा पूर्व। कब होता है, 40,000 ईसा पूर्व बिहार में। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक कालों के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। तो जो बिहार में है पूर्व ऐतिहासिक काल के क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो उसमें प्राप्त हुए हैं कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू, खुरपी, मृदभांड, ये सारे चीज़ प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में ये सारा चीज़ प्राप्त हुआ है, कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू, खुरपी, ये जो भी है। और ये प्राप्त कहाँ से हुआ है, ये भी तो पूछा जा सकता है कि ये प्राप्त कहाँ हुआ है। तो खास करके ये दक्षिणी बिहार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, दक्षिणी बिहार से। तो दक्षिणी बिहार में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दक्षिणी बिहार में मुंगेर, दक्षिणी बिहार में कहाँ से हुआ है, मुंगेर और नालंदा, मुंगेर और नालंदा। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों कि मुंगेर और नालंदा से पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, कुल्हाड़ियों के फलक, या कह सकते हैं कि ये हथियार था कुल्हाड़ियों का, चाकू, खुरपी, मृदभांड। इसके अलावा खुरदुरे ये जो कुल्हाड़ी का फलक है ये खुरदुरे पत्थर का बना हुआ था। ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि किस चीज़ का बना हुआ था। तो ये खुरदुरे पत्थर का बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो भी है इम्पॉर्टेंट ही है, जितने भी सवाल करवा रहे हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ ही है और बहुत ज़्यादा तनाव भी नहीं लेना है। जितना मैं करवा रहा हूँ उसको बस आप अच्छे से करके जाइए। बिहार से रिलेटेड एक भी सवाल नहीं छूटेगा, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। इसमें बहुत बड़ा 30 मार्क हाँ बनने का ज़रूरत नहीं है। जो भी है कि इसमें कोई पीएचडी कर रहे हैं कि भाई हम बिहार को पूरा रिसर्च कर लेंगे, बहुत बड़े 30 मार्क हाँ बन जाना है, तोपची बन जाना है, तो वैसा कुछ नहीं है। बस एकदम जो सवाल आता है बस उसी को करेंगे और हमारा जो कोशिश है वही है कि जो एकदम टू द पॉइंट जो सवाल एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं बस हम वही करवा रहे हैं और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बिहार स्पेशल है करेंट या वो 20 to 30 क्वेश्चन वो रहता ही है, तो आप इसे इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। अब ये जो है बीपीएससी का तैयारी अगर कर रहे हैं, बीपीएससी में खास करके, तो ये जो बिहार स्पेशल वो समझिए उसका एक वो बैकबोन है। अब बीपीएससी में तो 4 पार्ट ही वो मेजर है, जैसे आपका करेंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया और आपका साइंस हो गया और दूसरा बिहार स्पेशल हो गया, ये चौथा पार्ट है। आप ये 4 अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपका अराउंड लगभग 100+ क्वेश्चंस ये चारों से कवर होता है। तो इसीलिए हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है ये बिहार स्पेशल का। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि बिहार में आदि मानव के निवास का आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आदि मानव का यानी कि वही पूर्व ऐतिहासिक काल के जो मनुष्य थे उनका कहाँ से मिला, तो वही है मुंगेर एवं नालंदा से। जहाँ से साक्ष्य मूल्य हैं
कुल्हाड़ी, खुरपी, चाकू ये सब का वहीं पर आदि मानव हो गए। तो अब इसलिए ये मुंगेर एवं नालंदा से। उसको सवाल को दूसरे ढंग से पूछ सकता है कि वो जो मिले कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, फलक ये सब का अवशेष कहाँ से मिला है, तो मुंगेर नालंदा से। तो जहाँ आदमी रहेगा वहीं मिलेगा, तो इसका आंसर भी वही है, मुंगेर एवं नालंदा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। तो बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य तो ये पूर्व प्रस्तर युग के ही हैं, स्टोन एज का ही है, क्योंकि जितने भी चाकू, खुरपी ये सब है वो सब स्टोन एज के ही मिले हैं। तो स्टोन एज से ही यहाँ पे आदि मानव का साक्ष्य मिलना आरंभ हो गया है। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य वही मुंगेर से ही मिले हैं। तो प्रस्तर युग का जितना है मुंगेर और नालंदा ही है, मुंगेर प्लस नालंदा ही। प्रस्तर युग से जो भी रिलेटेड है मुंगेर प्लस नालंदा ही। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में चिरांद एवं चेचर, चिरांद कहाँ है, सारण में, कई बार मिलाने के लिए भी दे देता है कि चिरांद कहाँ है, चेचर वैशाली है, से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए। तो यहाँ से नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए, नव प्रस्तर युग से। तो प्रस्तर युग को भी 3 भाग में बांटा गया है। एक तो आपका है पूर्व प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग, और फिर है आपका ये ताम्र प्रस्तर युग भी है। तो नव प्रस्तर युग का तो आपने अवशेष देख लिया कि कहाँ कहाँ से मिला है, चेचर और चिरांद से। कहाँ कहाँ से मिला है, चेचर और चिरांद से। लेकिन इसी में अगर आगे आपसे पूछ दे कि ताम्र प्रस्तर युग का अवशेष कहाँ से मिला है, तो इसका भी वही होगा, सारण, वैशाली, चेचर, चिरांद जो है। देखो अब इसको याद कैसे रखेंगे कि चिरांद सारण में है। देखो चिरांद में भी न है, सारण में भी न है, तो न से न को कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, चेचर, चिरांद। तो न से न को कनेक्ट करोगे तो चिरांद सारण से कनेक्ट हो जाएगा, और जो बच जाएगा चेचर वो वैशाली से हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे ही याद रखा, तुम भी ऐसे ही याद रख सकते हो। तो ये हमारा ये क्लियर है कि जो नव प्रस्तर युग के जो अवशेष है चेचर, चिरांद, वो कहाँ से है, वो नव प्रस्तर युग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे नेक्स्ट सवाल है कि ताम्र प्रस्तर युग का अवशेष कहाँ से मिला है। तो ताम्र प्रस्तर युग का अवशेष जो है वो कहाँ कहाँ से मिला है, इसमें ऑल ऑफ दीज है, चेचर, चिरांद पहले है, फिर चेचर है, और फिर सोनपुर एवं मनेर से। इवन गया से भी मिला है, गया, ताराडी। अब मनेर कहाँ है, मनेर ना देकर के क्या दे देगा, पटना दे देगा। मनेर ना देकर क्या दे देगा, पटना। पटना के अंदर ही मनेर आता है। तो ताम्र प्रस्तर युग का अवशेष कहाँ से हो गया, वैशाली हो गया, सारण हो गया, पटना हो गया, गया हो गया, ये सारे जगह से हमें मिले हैं ताम्र प्रस्तर युग या ताम्रपाषाण, जो भी है स्टोन यूज का वो देता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकोलिथेज, चालकोलिथेज। इसको भी याद रखेंगे कि इसको क्या कहते हैं, चालकोलिथेज कहते हैं। तो क्लियर है। तो इसमें जो है ये आपका ये वाला कि नव प्रस्तर युग का साक्ष्य कहाँ से मिला है और ताम्र प्रस्तर युग का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों को रट लें। खास करके ये वाले कि नव प्रस्तर युग का सवाल, ये ऑलमोस्ट बहुत सारे एग्जाम में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इसमें मिलेगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, आप एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तभी हम आप और अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक उसमें शेयर कर दूंगा, आप हमको इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, चैनल को थोड़ा ग्रोथ करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो प्रोत्साहित करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और खुश रहिए। और बीपीएससी का एग्ज़ाम जो आगामी 30 सितंबर को होने वाला है उसके लिए अच्छे से तैयारी करिए। और बिहार का जो भी स्पेशल है, बिहार स्पेशल जो भी वीडियो है या बिहार से संबंधित जो भी वीडियोज़ हैं या जो भी टॉपिक हैं वो सारे मैं ले आऊँगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। बाकी सब्जेक्ट्स पे आप फोकस करें, और आप यकीन मानिए कि बिहार से जितना भी मैं करवाऊँगा, इधर अभी समय नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं बिहार का करेंट अफेयर भी करवा देता, लेकिन देखते हैं अगर समय मिलेगा अंतिम समय में तो मैं 1-2 दिन में वो आधे घंटे का 2-2, 3-3 वीडियोज़ में वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।